भादों का महीना है, चारों तरफ है हरियाली छाई। दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख जल परियोजना है माही। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं जो ज्योग्राफी की ट्रिकी क्लास लेकर के आया हूं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं माही नदी की प्रमुख सहायक नदियां। और उन प्रमुख सहायक नदियों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा माही नदी की सहायक नदियों को याद करना। तो चलिएगा दोस्तों, हम उस ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक है ए भाई मोहर सिंह आचार खाके सोजा। ये एक सिंपल सी ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं माही की सहायक नदियों के नाम। देखिएगा कैसे कैसे ये नाम बनते हैं। ए से यहां पर बन रहा है एराव नदी। इसके बाद देखिएगा भा से यहां पर बन रहा है भादर नदी। ई से यहां पर बन रहा है ईरू नदी। इस प्रकार से देखिएगा ये सभी नदियों के नाम जो हैं आपके इजीली याद होने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा मोहर के मो से बन रहा है यहां पर मोरेन, या फिर इसका दूसरा नाम, एक और नाम इससे संबोधित कर लेते हैं हम, मोरेल नदी। ये इस तरह से इस नदी का नाम बन रहा है। यहां पर देखिएगा हर से आपने याद कर लेना है हरण नदी। और इसके बाद आचार के आ से आपने याद रख लेना है अनास नदी। चा से आपको याद रखना है चाप नदी। और फिर उसके बाद सो जा जो शब्द है, इनमें ये सो और जा शब्द से दो प्रमुख नदियां बन रही हैं। ये भी माही की सहायक नदियां हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रखने वाली, इंपॉर्टेंस रखने वाली जो नदियां हैं वो है सोजा से बनने वाली नदियां। और सोजा से क्रम से इस प्रकार से आपको याद रखना है। देखिएगा एक नदी का नाम सोम नदी और दूसरी नदी का नाम जो है वो जाखम। क्यों महत्वपूर्ण है? जाखम नदी जो है, इस जाखम नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो है वो बना हुआ है इस जाखम नदी के ऊपर। और इस जाखम नदी पर जो बांध बना है, नदी के नाम से ही आपको याद रख लेना है, इजी है बिल्कुल, जाखम बांध। और जाखम बांध जो है, इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है दोस्तों 81 मीटर। यहां पर इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। अब देखिएगा दोस्तों, कुछ और छोटे छोटे फैक्टों की बात कर लेते हैं। और वो छोटे फैक्ट जो है, एक तो ये जो माही नदी है, इस माही नदी के उद्गम को लेकर के बात करेंगे हम। इस माही नदी का उद्गम जो है मेहद झील मध्य प्रदेश से माना जाता है। वहां से ये निकलने के पश्चात ये नदी राजस्थान की तरफ प्रवाहित होती है, उत्तर की तरफ, और फिर उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है। उसके बाद यह नदी वापस से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ बहते हुए यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है। और गुजरात में प्रवेश करने के साथ साथ ये फिर खंबात की खाड़ी में ले जाकर के अपना जल गिराती है। तो दोस्तों देखिएगा, जो माही नदी है, उस माही नदी का उद्गम यहां पर आपको याद रखना है मेहद झील से। मेहद झील जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और समापन याद रखना है आपको खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, इस खाड़ी में जाकर के ये अपना जल गिराती है और ये है अरब सागर में, अरब सागर में स्थित है। तो ये इसका उद्गम और समापन दोनों ये आपके सामने दूसरे फैक्ट। और उसके बाद बात करेंगे एक और फैक्ट की, और वो फैक्ट है दोस्तों उपनाम। और उपनाम को लेकर के यदि हम बात करें तो उपनाम में देखिएगा ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहने वाली नदी है। राजस्थान के दक्षिणी भाग की प्रमुख आदिवासी जनजातीय परियोजना है, जो कि सबसे बड़ी परियोजना है आदिवासी जनजातीय परियोजना के अंतर्गत। और यह नदी राजस्थान के दक्षिण में बहती है, इसी कारण से इसको दक्षिणी गंगा के नाम से संबोधित कर देते हैं। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं राजस्थान की गंगा इसको कह लेंगे हम, दक्षिणी गंगा।
इसी के साथ साथ देखिएगा दक्षिणी गंगा से यहाँ जो उपमा ली जाती है, गंगा से कंपैरिजन किया जाता है, तो भारत की 2 और नदियां हैं और उन नदियों को गोदावरी व कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, सबसे लंबी नदी मानी जाती है और इसी कारण से लंबाई के आधार पर इसकी तुलना गंगा नदी से की गई है, गोदावरी नदी की। तो दक्षिणी गंगा उसको कहा जाता है, गोदावरी को भी। अब देखिएगा कावेरी को भी दक्षिणी गंगा के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन उसमें एक वर्ड आता है की वर्ड, दक्षिण की गंगा। की शब्द वहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है दक्षिण की गंगा, गंगा के बारे में उपमा लेते हुए, तो की शब्द आ रहा है तो कावेरी से रिलेट करेंगे, तो और दक्षिणी गंगा लिखा आ रहा है क्वेश्चन में तो सीधा आपको गोदावरी वहां पर आंसर देना है। तो इस तरह से कावेरी और गोदावरी जो है, कावेरी और गोदावरी को भी गंगा के साथ उपमा दी गई है और यहाँ पर माही नदी को भी राजस्थान की गंगा के नाम से, दक्षिणी गंगा के नाम से संबोधित करते हैं। अब देखिएगा इसके अलावा यहाँ वांगड़, जो राजस्थान का बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो क्षेत्र है उसको वांगड़ के नाम से संबोधित करते हैं। इसके साथ साथ ही इसी के पास यहाँ पर प्रतापगढ़ भी स्थित है और प्रतापगढ़ जो है उस प्रतापगढ़ को वहां राजस्थान के अंतर्गत कांठल के नाम से संबोधित किया जाता है, कांठल। और इसके साथ साथ ही ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है राजस्थान का दक्षिणी भाग, तो आदिवासियों की गंगा के नाम से भी इसको संबोधित कर देते हैं, आदिवासियों की गंगा। तो इस तरह से देखिएगा इसका और उपनाम यहाँ पर वांगड़ की गंगा कह देंगे इसको, कांठल की गंगा कह देंगे इसको और आदिवासियों की गंगा के नाम से संबोधित कर देंगे। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान की सुवर्ण रेखा या फिर दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा, लाइफ लाइन के नाम से भी संबोधित कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ ये फैक्ट माही नदी के बारे में हमने आज पढ़े हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्ट जो है आपके एग्जाम में काफी मदद करेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहें और आगे भी आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तो इसके लिए आप आपके अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरौर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।